नमस्ते आप सभी को। तो जैसा कि आप सबको पता है बीसीसी का एडमिट कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन में। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है मेरा पीसीएम है या पीसीबी है, बट यहाँ एडमिट कार्ड पे सारे सब्जेक्ट का डेट दिया हुआ है, तो इसके लेके कन्फ्यूज़ है बहुत सारा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के लिए क्या क्या ले जाना है और क्या सब नहीं ले जाना है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करनी है। एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड करने का सिंपल प्रोसेस होता है। आप बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ आपको बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान यहाँ पे ये देना है, आपको पहला यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला आपको दिख रहा होगा बीसीसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक नंबर में दिख जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ ये डाल के लॉगिन करने का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ एडमिट कार्ड क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होके आ जाएगा और मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे आपको केवल मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि वो है क्या असल में और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में बस ये लिखा हुआ है कि आपको ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और क्या सब आपको लेके जाना है या नहीं ले जाना है। तो ध्यान यहाँ पे देना है, कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट एडमिट कार्ड, यहाँ एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुँच जाना है। और उसके बाद ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना है ओएमआर शीट पे फिल करने के लिए। और यहाँ पे जो है आप जितने भी स्टूडेंट हैं सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी ले जाना है। 12th का एडमिट कार्ड लिखा हुआ है या फिर आइडेंटिटी कार्ड ले लेंगे, एनी अदर, यानी कि एनी अदर आइडेंटिटी कार्ड में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड जिस पे आपका फोटो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वो दोनों लेके चले जाएंगे जो वैलिड ऑथेंटिक आई कार्ड हो। और 500 ml का ट्रांसपेरेंट बोतल है वो ले जाना है। और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में, किस तरह से यहाँ पे आपको होगा। तो ये सारे आपको लेके जाने होते हैं। यहाँ पे आप जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आपको बुकलेट मिलेगा। तो बुकलेट पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जो भी वहाँ पे रहेगा बुकलेट पे आपका बुकलेट नंबर होता है, तो उसको आप ओएमआर शीट से मिला लेंगे। अदरवाइज़ फिर यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और उसके बाद फिर आपको जो है कैंडिडेट जो है ओएमआर शीट और बुकलेट नंबर आप हमेशा वहाँ पे मिला लीजिएगा। अगर मैच कर रहा है तो ओएमआर लीजिएगा, नहीं तो फिर उनको वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनको बोलिएगा। और जब आप एग्ज़ाम से निकलेंगे एडमिट कार्ड को आप बहुत अच्छे से सेव करके रख लेंगे। सेव करने का मतलब ये है कि आप एडमिट कार्ड को जब वहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर हो जाएगा वो लेके रख लेना है, नहीं तो फिर आपको जो है दिक्कत हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एडमिट कार्ड शुड बी रिजर्व्ड, ये आपको काउंसलिंग के टाइम ये आपको ले जाना होता है। तो ये सारे आपको वहाँ पे ले जाने होंगे। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेटर, मोबाइल या किसी भी तरह का गैजेट आपको नहीं ले जाना। यहाँ तक कि आपको एडमिट कार्ड एटीएम ये सारे नहीं ले जाने उसके अंदर। अगर साथ में कोई जाता है तो असल में होता है क्या कि लड़के लोग का सेंटर जो है बहुत दूर दूर दे देता है, बट गर्ल्स लोग का सेंटर नज़दीक ही रहता है। तो साथ में अगर कोई जाता है तो आप उनको दे देंगे ये सारा कुछ, वो सब बिल्कुल नहीं लेके जाना है। और हाँ, ड्रेस कोड सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अगर आप कोई भी उटपुटांग ड्रेस पहन के चले जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाता है। अगर चले भी जाते हैं तो आपको दिक्कत ये हो जाएगी, वहाँ पे आपको खुलवा दिया जाता है। बहुत सारे लड़के बिल्कुल गंजी में बैठ के एग्ज़ाम दिए हैं। तो गर्ल्स का सेंटर अलग होता है, तो वहाँ भी इस तरह का रूल्स लागू किया जा सकता है। यहाँ पे आपको जो है चप्पल पहन के जाना है और उसके बाद हाफ टी शर्ट या स्लेव कुर्ती, ये दोनों पहन के जाना है। स्लेव कुर्ती क्या होता है आप एक बार इंटरनेट पे लिखेंगे, क्रोम पे बता देगा स्लेव कुर्ती क्या होता है। और बस यही है, यहाँ पे आपको चेक करना है प्रिंटेड बुकलेट नंबर और जो सेम ओएमआर शीट पे आपको प्रिंटेड होगा, तो ये दोनों आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद जो है आप ये सारा इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। और अब आप यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है फिजिक्स का अलग डेट है और केमिस्ट्री का अलग डेट है, मैथ का अलग डेट है और फिर यहाँ पे बायो का अलग डेट है और साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस का अलग डेट है। अब बहुत का ये है कि एग्रीकल्चर उनका नहीं है, वो क्या करेंगे, जिनका मैथ है नहीं है, बायो है, वो क्या करेंगे, वो एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारा यहाँ पे उनको डाउट हो रहा है। तो ध्यान देना ये है, जैसे आपका पीसीएम है तो आप टाइम देख लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कब एग्ज़ाम है, तो इसी टाइम में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, इस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा। अदरवाइज आप जाते भी वो तो आपको एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा। जिस यहाँ पे जैसे एक साथ
4 से 5:30 बजे के बीच आपका बायो का एग्ज़ाम है, तो आप बायो का एग्ज़ाम देने जाएंगे। वहीं पे आपका 2 बजे से लेके 11 से 12:30 एग्रीकल्चर है नेक्स्ट डेट, वो नेक्स्ट डेट में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो सेंटर पे आप वहाँ पे हो सकता है, अब जैसे पीसीएम भी है जिनका यहाँ पे सारा सब्जेक्ट है, मैथ बायो और मैथ बायो के फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारा है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनका एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और वो 9 से 10:30 एग्ज़ाम देंगे, 10 से 12:30 एग्ज़ाम देंगे और 2 से 2:30 के एग्ज़ाम देंगे और फिर 4 से 5:30 एग्ज़ाम देंगे। सारा पेपर उनका एग्ज़ाम होगा। जो पेपर आपके जो आपने पीसीएम वाले वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ही देंगे, जो पीसी वाले हैं पीसीबी का ही एग्ज़ाम देंगे, जो पीसीएम भी वो पीसीएमबी का एग्ज़ाम देंगे। इस तरह से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल इस तरह से रहता है। तो बस यही था एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। आगे कोई भी आप लोगों के लिए अपडेट आता है तो वो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो बस आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को ध्यान देंगे और इस तरह से आपका सारा कुछ इजीली एग्ज़ाम हो जाएगा। और कोई भी दिक्कतें होती है तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें, आपको सारा यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया जाता है, कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होगा। और मैं इस बीच में लाइव आके बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम का यहाँ पे 1 तारीख से स्टार्ट होना है, तो अब देखा जाए तो 7 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम का और 7 दिन आपको क्या करना चाहिए, ये सारा मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करूँगा। इस बीच आपको कोई डाउट होता है तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाता है। जिनको भी कुछ भी पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो और मैं बहुत जल्द लाइव आके आपको डिस्कस कर दूंगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।